नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज में व्यक्ति निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भौतिक निर्माण से पहले व्यक्ति निर्माण आवश्यक है। एक बार व्यक्ति का निर्माण हो गया तो भौतिक निर्माण अपने आप हो जाएगा। व्यक्ति निर्माण पर सरकार का ध्यान जाएगा, पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में पंचकुला में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आयोजित नैतिकता शिविर में उपस्थित भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन में नैतिकता के भाव को आत्मसात करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की है। अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि व्यवस्थाओं में जनता का विश्वास बढ़े। उन्होंने कहा कि लोगों में अविश्वास की भावना को खत्म करना एक चुनौती है, परंतु अधिकारी अपनी सोच और कार्यशैली में बदलाव लाकर जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतर सकते हैं। अधिकारी और कर्मचारी असल कर्मयोगी बनते हुए समाज को अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे तो उन्हें आत्मिक संतोष की प्राप्ति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले लगभग 9.5 सालों में हमने सुशासन की दिशा में अनेक सफल कार्य किए हैं, परंतु अभी भी बहुत कुछ करना शेष है और इसके लिए आप सभी का सहयोग अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और वे स्वयं उस विचारधारा से आते हैं जहां नैतिकता सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल करते हुए सर्वप्रथम राजनेताओं की छवि सुधारने का कार्य किया। उन्हें गर्व है कि प्रधानमंत्री ने न केवल इसका स्वयं पालन किया बल्कि अपनी पूरी टीम में भी नैतिकता की भावना को सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि वे दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो केवल 15 पैसे ही नीचे पहुंच पाते हैं, बाकी इधर उधर हो जाते हैं, परंतु आज सरकार द्वारा भेजा गया एक एक पैसा विकास के कार्यों पर खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार बनते ही उन्होंने सर्वप्रथम सभी भेदभाव को खत्म किया और हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना से प्रदेश का समान विकास सुनिश्चित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हिपा की महानिदेशक चंद्रलेखा बनर्जी से आग्रह किया कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत कर्मचारियों और अधिकारियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण मॉड्यूल को हिपा के पाठ्यक्रम में उपयोग किया जाना चाहिए। विचारधारा के नाते से कर्मचारियों से कभी हमें अपेक्षा नहीं की कि किसी एक विचारधारा से बंध कर चले, खास करके राजनीतिक विचारधारा। राजनीतिक विचारधारा किसी की कुछ भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपने मन के हिसाब से जिसको जो पसंद है वो करे, लेकिन व्यवहार के नाते नैतिकता में अगर अंतर आ गया तो समझो हम अपने समाज से धोखा कर रहे हैं। समाज से धोखा कर रहे हैं तो अपने से कर रहे हैं। तो इस नाते से जितनी भी चीज़ें आज बोली गई हैं वो सीधा सीधा ये है कि आज हमारे कर्मचारी अधिकारियों में जो अभाव दिखता है कहीं कहीं यानी आज नैतिक शिविर के अंदर आने का मतलब ये है नहीं है कि हम कोई सारे अनैतिक हो गए। आज हम नैतिक हैं ये तो मान के चल ही रहे हैं। नैतिक होने के बाद अनैतिकता छू ना जाए इस सावधानी के लिए कर रहे हैं। और ये 3.5 लाख लोगों का जो प्रशिक्षण है जो हमारे हिपा के माध्यम से जो करने के लिए हमारी बहन श्रीमती चंद्रलेखा जी ने एक बीड़ा उठाया है, मैं इनका आभारी हूँ कि इन्होंने एक बहुत सुनियोजित तरीके से काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। कितने अच्छे उद्गार आज हमने वीडियो में देखे हैं। 2 लाख से ऊपर बंधुओं का ये प्रशिक्षण हो चुका है। 31 मार्च तक 3.5 लाख पूरे का पूरा हो जाएगा। हमारी योजना होती है कि हम 2 साल में 1 राउंड करें, लेकिन एक सज्जन तो कह रहे थे कि हर साल करना चाहिए। अब हर साल करना चाहिए ऐसा नहीं है कि हम कोई अनैतिक हो जाएंगे तो बार बार नैतिक बनाना है, बल्कि ये एक स्वभाव ऐसा होता है कि व्यक्ति कभी उसको लाइन से हट ना जाए, भूल ना, यानी बार बार मन को भी शुद्धिकरण के ले जाने के लिए अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, तो अभ्यास लगातार करना चाहिए। ये शिविर, ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम, ये हमारी चर्चा, ये लगातार हम करते रहें और इस नाते से आगे बढ़ते रहें। हम स्वयं तो कर ही रहे हैं, जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है वो एक ट्रेनर की भी आई है कि आज हम यहाँ से सारी बातचीत करके शायद अगले जो शिविर होंगे उनमें ट्रेनर के नाते भी काम करेंगे। उनको करने के लिए लगभग 2000 ट्रेनर्स, इनकी जो आवश्यकता है, हो सकता है हमें से पहले कुछ लोग गए होंगे, नहीं तो अभी भी जाने का मौका मिलेगा। जो बात हमारे जीवन में आदर्श के रूप में है, हम वही बात आगे उनको बताएंगे तो उसको स्वीकार करेंगे। देखिए, संदेश और ध्येय बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सब लोगों को, चाहे हमारे नेता हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों अथवा सामान्य समाज हो, जीवन मूल्यों के ऊपर आगे बढ़ कर के उनको
सबको अपना व्यवहार करना चाहिए। अब चूँकि सरकार के साथ आम जनता का एक व्यवहार जो होता है उसमें बहुत सी बातें ऐसी होती जो सुधार की गुंजाइश है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में हमने जो हमारे 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं उनको कर्मयोगी मिशन, इसके अंतर्गत हरियाणा कर्मयोगी का एक कार्यक्रम चलाया है। हिप्पा के माध्यम से इस अभियान को 30 नवंबर को शुरू किया गया था। अभी तक 2,10,000 लोगों को इस प्रशिक्षण के माध्यम से ये सारी चर्चा और ये सारी बातें विचार की गई हैं। बहुत लोगों ने इसको सराहा है कि ऐसा जीवन में पहली बार हमको काम करने की प्रेरणा मिल रही है कि हमको अपने आप को, अपने मन को, अपने विचार को, सबको प्रबंधन करके समाज की सेवा में आगे लगना चाहिए। एक बड़ा विषय है कर्मचारियों के जीवन में एक परिवर्तन लाने का, उसका एक कार्यक्रम चल रहा है। आज जो हमारे IAS, IPS, HCS, HPS, IFS ऐसे लगभग 200 लोगों का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ था। सौभाग्य से आज सुधांशु जी महाराज का भी हमें मार्गदर्शन मिला है। इसी प्रकार से अन्य समाज में ऐसे अच्छे प्रवचन और अच्छी शिक्षा देने वाले जितने भी महानुभाव हैं उनका हम सहयोग भी लेते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में जो ट्रेनर हैं उन ट्रेनर्स के प्रशिक्षण में बड़े बड़े जो हमारे इंस्पायरिंग ऐसे लोग हैं उनका मार्गदर्शन को मिलता है। तो एक अच्छी जीवन पद्धति अपनाएं सब लोग, इस प्रकार का ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम था। हमने बहुत सी सरकारी जो पद्धति है, व्यवस्थाएं हैं, उसका परिवर्तन किया है और ऐसे व्यवस्था परिवर्तन के काम किए हैं जिसमें समाज को नैतिकता के आधार के ऊपर हम कुछ डिलीवरी कर सकें। और जैसे ट्रांसपेरेंसी हमारे सारे सिस्टम में हमने बहुत उसका ध्यान रखा है। भर्तियाँ हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के, जो भर्ती मिशन मेरिट ये हम लेकर के चले हैं। हमारी जो ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो भी उसी का एक अंग है। और हम लोगों ने व्यक्ति जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी अपना सिस्टम जो है उसको मजबूत किया है। और समाज में एक धारणा बनी है, एक विश्वास बना है कि इस सरकार के माध्यम से हमारी जो समस्या है उसको हल करने का हमको रास्ता मिलता है। इस काम को बहुत बड़ा लाभ है। देखिए, संदेश और ध्येय बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सब लोगों को, चाहे हमारे नेता हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों अथवा सामान्य समाज हो, जीवन मूल्यों के ऊपर आगे बढ़ कर के उनको सबको अपना व्यवहार करना चाहिए। अब चूँकि सरकार के साथ आम जनता का एक व्यवहार जो होता है उसमें बहुत सी बातें ऐसी होती जो सुधार की गुंजाइश है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में हमने जो हमारे 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं उनको कर्मयोगी मिशन, इसके अंतर्गत हरियाणा कर्मयोगी का एक कार्यक्रम चलाया है। हिप्पा के माध्यम से इस अभियान को 30 नवंबर को शुरू किया गया था। अभी तक 2,10,000 लोगों को इस प्रशिक्षण के माध्यम से ये सारी चर्चा और ये सारी बातें विचार की गई हैं। बहुत लोगों ने इसको सराहा है कि ऐसा जीवन में पहली बार हमको काम करने की प्रेरणा मिल रही है कि हमको अपने आप को, अपने मन को, अपने विचार को, सबको प्रबंधन करके समाज की सेवा में आगे लगना चाहिए। एक बड़ा विषय है कर्मचारियों के जीवन में एक परिवर्तन लाने का, उसका एक कार्यक्रम चल रहा है। आज जो हमारे IAS, IPS, HCS, HPS, IFS ऐसे लगभग 200 लोगों का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ था। सौभाग्य से आज सुधांशु जी महाराज का भी हमें मार्गदर्शन मिला है। इसी प्रकार से अन्य समाज में ऐसे अच्छे प्रवचन और अच्छी शिक्षा देने वाले जितने भी महानुभाव हैं उनका हम सहयोग भी लेते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में जो ट्रेनर हैं उन ट्रेनर्स के प्रशिक्षण में बड़े बड़े जो हमारे इंस्पायरिंग ऐसे लोग हैं उनका मार्गदर्शन को मिलता है। तो एक अच्छी जीवन पद्धति अपनाएं सब लोग, इस प्रकार का ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम था। महाराज ने भी कहा और आपने भी जिक्र किया सर, 2014 में जब आप सत्ता में आए हरियाणा में या देश में, तो राजनीतिक लोगों की भी जो चेहरा था उसके ऊपर पोलिटिशियन लोगों में नैतिकता को लेकर सवाल थे सर। आप क्या समझते हैं सर, इसमें देश के स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर हम कितना सफल हुए हैं या कितना लोगों का विश्वास बढ़ा है इसमें?
निश्चित रूप से बढ़ा है, क्योंकि हमने बहुत सी सरकारी जो पद्धति है, व्यवस्थाएं हैं, उसका परिवर्तन किया है और ऐसे व्यवस्था परिवर्तन के काम किए हैं जिसमें समाज को नैतिकता के आधार के ऊपर हम कुछ डिलीवरी कर सकें। और जैसे ट्रांसपेरेंसी हमारे सारे सिस्टम में हमने बहुत उसका ध्यान रखा है। और भर्तियाँ हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के, जो भर्ती मिशन मेरिट ये हम लेकर के चले हैं। हमारी जो ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो भी उसी का एक अंग है। हरियाणा में शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीकों से विकास सुनिश्चित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक और पहल करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को शीघ्र अतिशीघ्र ई भूमि पोर्टल, लैंड पूलिंग पॉलिसी या एग्रीगेटर के माध्यम से 5000 एकड़ भूमि खरीदने के निर्देश दिए हैं, ताकि संस्थागत ढंग से सेक्टर विकसित किए जा सके। सरकार के इस कदम से अवैध कॉलोनियों के पनपने पर रोक लगेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 126वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्राधिकरण अपनी सभी संपत्तियों की, चाहे वह आवासीय या वाणिज्यिक या संस्थागत हो, सभी को सूचीबद्ध करे। उन्होंने निर्देश दिए कि फील्ड में संपदा अधिकारियों के पास नागरिकों द्वारा जमीन से संबंधित दिए गए किसी भी प्रकार के आवेदनों की जानकारी मुख्यालय को अनिवार्य तौर पर दी जाए। बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा से जुड़े बीमाकृतों तथा उनके आश्रितों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न जिलों में ईएसआई डिस्पेंसरियों के निर्माण हेतु जमीन आवंटन को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सरकारी विभागों को कम कीमतों पर जमीन आवंटित करने के लिए बनाई गई नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति के तहत अब जनहित में विकास कार्यों हेतु एचएसवीपी द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों को 50% दर पर जमीन आवंटित की जाएगी। हालांकि यह नियम केवल विभागों पर ही लागू होगा। बोर्ड व निगमों को निर्धारित दरों पर ही जमीन का आवंटन किया जाएगा। बैठक में जानकारी दी गई कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के इंजीनियरिंग विंग में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु के उपरांत अनुकंपा आधार पर उनके आश्रितों को नौकरी दी गई है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।